नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं पानी की जो कवरेज है उसके बारे में पता करने के लिए कि पानी जो इस क्षेत्र के अंदर खाजूवाला क्षेत्र के अंदर अनूपगढ़ ब्रांच की क्या कंडीशन है अभी, तो उसका जो भी रेगुलेशन है, कैसे पानी अब की बार आएगा, क्या नरमे की बिजान होगी या नहीं, उसका पूरा ब्यौरा है वो हमारे साथ आज भारतीय किसान संघ के सिंचाई प्रमुख प्रेम जी देहड़ू बने हुए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि नहर की क्या कंडीशन है और अभी इस क्षेत्र के अंदर पानी है जो उसकी आने की कितनी की आशंका है। तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रेम जी देहड़ू के पास। तो सर, आप पहले तो ये बताएं कि पानी छोड़ा गया और नहर टूट गई जिसका आप जायजा लेकर आए हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पानी छोड़ा गया था सरिंद फीडर के लिए, फिरोजपुर फीडर के माध्यम से सरिंद फीडर को चलाया जा रहा था, जिससे कि अपना हनुमानगढ़ का भाखड़ा का क्षेत्र है जो सिंचित होता है। उसमें 7 तारीख को शाम को भाखड़ा के लिए पानी छोड़ा गया था और पंजाब की नहरों के लिए भी पानी छोड़ा गया था। जो 238 बुर्जी पर हेड है वहाँ FSL बढ़ गया था, क्योंकि पानी कभी उतना आया नहीं था, क्योंकि 1200 क्यूसेक भाखड़ा के लिए भी पानी छोड़ा गया था। उसके बढ़ने के कारण वहाँ यह ब्रिज हुई है। उसके पीछे पानी बढ़ना ही ब्रिज नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ नहर की क्षमता जो है 3500 क्यूसेक है और पानी भी 3500 से कम था। वहाँ पानी टूटने का कारण यही है कि अपनी IGNP का निर्माण चल रहा था। उस निर्माण में जो भी पंखियों द्वारा पानी उठा के और SF लिंक में डाला जा रहा था, वहां पानी लीकेज होने के कारण कॉमन बैंक में पानी का रिसाव हुआ, जिससे कि IGNP का पटड़ा पहले ही क्षतिग्रस्त था। जो सर्विस लाइन है जो उसमें पानी वो रिसाव करके वो कटाव बना है। तो कटाव काफी लंबा है, लगभग 165-70 फीट के लगभग है, जिसकी पोजीशन ये है कि 3 दिन तक उसका भराव कर लिया जाएगा और 3 दिन उसमें लगेंगे पक्का करने के लिए आज के दिनांक से। तो लगभग 25 तारीख तक उसका निर्माण कंप्लीट होने की संभावना है, मुताबिक ठेकेदार और एक्शन पंजाब के कहने के अनुसार। तो ये संभावना बताई गई है। सीपेज का पानी है, वहां जो वाल लगे हुए हैं SF लिंक में, उसका भी एक कारण है कि वाल से पानी जो कटाव क्षेत्र है उसमें आ रहा है, तो उसको बंद किए गए हैं। और मिट्टी की समस्या थी, जो रेतीली मिट्टी वो पास में थी पटड़े पर, वो काम नहीं आ रही थी, इसलिए खेत की पक्की मिट्टी वहां से दूर से लाई जा रही है, जो 500 रुपये प्रति ट्राला कॉस्ट के हिसाब से लाई जा रही है। अब स्थिति ये है कि उस मिट्टी से जमाव करके और नहर तो तैयार हो पाएगी। पानी जो 21 तारीख को हरिके बैराज से छोड़ा जाना था, वह पानी अब लगभग 25 तारीख को संभावना बन रही है कि 25 मई को शायद छोड़ा जा सकेगा। 25 मई को छोड़ा जाने वाला पानी 620 RD तक फीडर की भराई करेगा लगभग 4 दिन में, और 2 दिन चाहिए आगे 1458 बुर्जी तक। तो फीडर और IGNP की भराव के लिए लगभग 6 दिन का समय चाहिए। इस 6 दिन के समय में 31 तारीख मई शाम तक यह कंप्लीट हो पाएगी और 1 या 2 तारीख सुबह से पेयजल का वितरण होना संभव है। यदि 85% क्षमता से जो पेयजल का पानी 4800 क्यूसेक बच रहा है, उस पानी को 2-2 दिन सभी ग्रुप को दिया जाए, तो अपने 3 में से 1 ग्रुप वाले सिस्टम को 2-2 दिन देने से लगभग पेयजल जो है वो पहुंच पाएगा। 4 या 5 तारीख तक खाजूवाला पानी पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रथम ग्रुप में यदि पानी देंगे तो वो सुरतगढ़ है, दूसरे ग्रुप में अनूपगढ़ शाखा, तीसरे ग्रुप में बिरदवाल हेड से लेकर पुगल तक और नौरम दस रावतसर। इस प्रकार से ये 6 तारीख तक तो लगभग यदि पानी हरिके बैराज से पूरा साझा लिया जाए तब यह संभव है। जितना पानी हरिके बैराज से कम लिया जाएगा उतनी अवधि बढ़ती जाएगी। यह लगभग। तो सर, एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि पानी अभी इस क्षेत्र के अंदर बहुत बुरी हालात है, पेयजल भी नहीं है, पेयजल का भी बहुत बड़ा संकट गहरा चुका है इस क्षेत्र के अंदर। तो अभी किसान ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या उनकी फसलों की बिजाई हो पाएगी, नरमा है जैसे कपास है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा है जी, जो ग्रुप पहले चला हुआ है पानी उसी को पहले दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर जो ग्रुप है वो है जब बंद हुआ था अपना पानी उस समय में सुरतगढ़, दूसरे नंबर में अनूपगढ़ शाखा,
तीसरे नंबर में जो है नौरंगदेसर, रावतसर और पुगल को लिया जाएगा। तो ये तीनों ग्रुप जो पानी है वो 25.5 दिन के चलेंगे, 3 में से एक ग्रुप। तो लगभग ये मानो कि 6 तारीख से यदि सिंचाई रेगुलेशन लागू होता है तो 8.5 दिन सूरतगढ़ ब्रांच चलेगी, 12 घंटे का अपने हेड टू हेड पानी पहुंच का समय 9 दिन ये माना जाए तो लगभग 9 और 6 15 जून से पहले सिंचाई पानी मिलने की कोई आसार नहीं है। 15 जून से यदि 8 दिन के लिए पानी मिलता है, 8.5 दिन के लिए, तो 23-24 जून को किसी किसान को पानी मिलेगा तो 24 जून वाली जमीन की बिजाई के लिए जो है बत्तर आने का समय वो 4-5 दिन का लगेगा। तो 25 जून को नरमे की बिजाई का समय निकल जाएगा। इसलिए यह कहना तो असंभव है कि नरमे की बिजाई हो या न हो, यह समय कह नहीं सकते कि नरमे की बिजाई तो चली जाएगी। अब बिजाई रहेगी आगे, जो मूंग है, ग्वार है, जो भी है वो आगे जुलाई में है। जून के महीने में बिजाई नहीं हो पाएगी और जुलाई में यदि उसकी ग्वार की या मूंग की बिजाई करते हैं किसान तो वही हो पाएगी। तो देखा हमारे साथ प्रेम जी डेडू मौजूद थे। उन्होंने जो भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति है वो पूरे साफ शब्दों में बताई है। नहर टूट गई थी, वहां भी कल ये जायजा लेने गए थे और वहां की सारी कंडीशन इन्होंने बताई है। तो सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी क्या स्थिति है? निर्माण कार्य में हरी के बैराज से लेकर 249 बुर्जी के टेंडर नहीं हुए हैं और 250 बुर्जी से लेकर के और 671 बुर्जी तक टेंडर हुए हैं और 0 बुर्जी जो कि मसीता वाली हेड है वहां से लेकर के और 243 आरडी तक टेंडर हुए हैं। जिसमें जो कार्य संपूर्ण होने की संभावना है वह यह है कि 0 आरडी से लेकर के और 68 बुर्जी तक ऑल कंप्लीट कार्य हो चुका है, लख वाली हेड तक। और आगे लगभग 100 बुर्जी तक भी छुटमुट काम रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें 100 बुर्जी के बाद में जो वर्क है उसमें कहीं कहीं बेड का कार्य और कहीं साइडों का कार्य आपस में पेंडिंग है, जो कि 10-20% पेंडिंग रहेगा। लगभग ये मान के चलेंगे कि राजस्थान और हरियाणा की बाउंड्री का कार्य जो है वो अब के साल में 80 और 85% कंप्लीट हो जाएगा। कोई 20% या 15% ही रह पाएगा। पंजाब पोर्शन में जो है वो लगभग बुर्जी 250 बुर्जी तो कंप्लीट अपनी पेंडिंग पड़ी है, जिनका आज हाथ ही नहीं लगाए गए क्योंकि जो कमजोर पॉइंट थे उनका निर्माण अब की साल करवाया गया है। जिसमें कमजोर पॉइंट ये था, जहां से ये टूटी है वो बिल्कुल कमजोर पॉइंट था और वहां टूट भी गई। अब उसमें जहां टूट रही है उसके आगे और पीछे एक बुर्जी का काम अभी भी रह जाएगा। यदि उस कार्य को पूरा किया जाए तो 7 दिन का समय और चाहिए। वहां के एक्शन सुखजीत सिंह जी हैं जो कि आईजीएनपी फीडर को संभालते हैं और खंड उनका पंजाब का है। तो उनसे बात की तो उन्होंने यह बताया कि अगले वर्ष लगभग कंप्लीट हो पाएगा। इस वर्ष पानी टूटने का कारण भी उसका यही है कि आईजीएनपी की नहर की जो सीपेज पानी है उसको बाहर निकाला जा रहा था और वो कॉमन बैंक के ऊपर पानी गिर रहा था। क्योंकि भारी मात्रा में पानी गिरने से वो पटड़ा पहले से क्षतिग्रस्त था और धीरे धीरे उसमें कटाव होकर पानी नीचे चला गया, यह भी कारण माना जा सकता है। और कुछ पानी का उसमें भराव भी ज्यादा था नहर में। तो ये है। तो देखा नहर की पूरी स्थिति के बारे में आपको बताया। तो हम प्रेम जी से एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी आने वाले टाइम में किसान जो बिजाई करेंगे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बिजाई का किसानों को संदेश ये है कि यदि समय से बिजाई होती है तो नरमे की बिजाई करनी चाहिए। किसी के डिग्गी का या ट्यूबवेल का कोई साधन है तो वह नरमे की बिजाई करे। जिसके पास डिग्गी और ट्यूबवेल का साधन नहीं है वो किसान मूंग या ग्वार की खेती तो करेंगे ही करेंगे। और आगे समय जो निकल रहा है, आगे मानसून पे डिपेंड है कि मानसून कितना का अपने सामान्य रहता है तो ठीक है बिजाई हो पाएगी। यदि सामान्य से कम रहेगा तो बिजाई होना संभव नहीं है। फिर तो किसान है जो 3 ग्रुप के रेगुलेशन में कोई भी फसल नहीं पका सकता, केवल मात्र हरा चारा के अलावा, क्योंकि पानी आएगा किसानों के खेत में 28वें दिन ऐसी कोई फसल नहीं जो कोई पक के तैयार हो जाएगी। इसलिए यह है कि मानसून पे डिपेंड करेगा कि साथ साथ नहर और साथ साथ मानसून का पानी यदि अपने रहता है और बरसात अच्छी होती है तो ही कोई फसल बिजाई हो पाएगी। तो हमारे साथ थे भारतीय किसान संघ के
प्रांतीय सिंचाई प्रमुख प्रेम जी देहड़ू आज जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूरी आपको जानकारी दी। तो इसी के साथ ऐसी और लेटेस्ट जानकारी आप देखने के लिए देखते रहिए आपकी आवाज़। मैं विनोद चारण।